नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नए साल पर किसानों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। सरकार ने कर्ज माफ़ी के साथ 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। जी हाँ, किसान भाइयों को 5 नई योजनाओं का फ़ायदा दिया जाएगा। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा किसानों को दिया जाएगा, कहां कहां पर कितना कर्ज माफ़ होगा, क्योंकि पूरे भारत में कर्ज माफ़ नहीं होगा किसान भाइयों। हम आपको सही और सटीक जानकारी ही देते हैं। अभी फिलहाल केवल 5 राज्यों के अंदर किसान कर्ज माफ़ी शुरू की जा रही है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से जहां पर कर्ज माफ़ किया जाएगा, बाकी राज्यों में कब होगा वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही जिन किसानों की उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन्हें 2000 रुपये प्रति महीने वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार की तरफ से किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत किसानों का 2,25,000 रुपये तक का जो केसीसी कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। कुल 2,25,000 रुपये तक की कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर 5 राज्यों के अंदर पहला चरण सरकार शुरू करने जा रही है। तकरीबन 80 लाख किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। 2,25,000 रुपये तक की कर्ज माफ़ी होगी। पहले चरण में सरकार की तरफ से 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा, उसके बाद में 1 लाख रुपये तक और उसके बाद में 2,25,000 रुपये तक माफ़ी होगी। अगर किसी किसान भाई ने 2,25,000 से ज़्यादा का कर्ज ले रखा है तो उनका भी केवल 2,25,000 तक ही माफ़ होगा। बाकी का जो कर्ज है वो ब्याज सहित उनको भरना पड़ेगा। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 1 लाख रुपये तक की कर्ज माफ़ करने के लिए सरकार 7500 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों के खातों में डालेगी। यानी सरकार ने बैंकों के साथ भी बातचीत कर ली है। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ी के लिए 7500 करोड़ रुपए जो है वो बैंकों में डाले जाएंगे। राज्य सरकार का कहना है कि 1.5 लाख रुपए तक के फसल लोन को सरकार 15 मार्च तक माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2,25,000 रुपये तक का जिन किसानों पर कर्ज है उनका जो कर्ज है वो 25 मई तक माफ़ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सरकार का वादा पूरा होगा। इसमें तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आखिरकार किसान कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके तहत किसानों का 2,25,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ होगा। ये सभी राज्यों में नहीं होगा, कौन कौन से राज्यों में होगा वो भी आपको बताएंगे और बाकी क्या क्या फ़ायदा किसानों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे हम पूरा करेंगे और किसान कर्ज माफ़ी की दिशा में बड़ा कदम जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा 3 चरण कर्ज माफ़ी के चलेंगे। इसके साथ ही किसान दोबारा से कर्ज ले सकें इसके लिए भी बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर एक बार कर्ज माफ़ हो गया और किसान भाई दोबारा से कर्ज लेना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा से कर्ज भी दिया जाएगा। सभी बैंकों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 15 अगस्त तक संपूर्ण कर्ज माफ़ी का फ़ायदा सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान भाइयों को सरकार की तरफ से कई और योजनाओं का फ़ायदा भी दिया जाएगा। कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को सरकार की तरफ से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो आपको 50% तक की सब्सिडी का जो फ़ायदा है वो मिलेगा। मान लीजिए कृषि यंत्र की कीमत अगर 50,000 रुपये है तो आपको केवल 25,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से कैंप लगा करके किसानों को फ़ायदा दिया जाएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसका फ़ायदा देश भर के अंदर किसान भाइयों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। किसान कर्ज माफ़ी के तहत कौन कौन से राज्यों में होगा, तो अभी हमने जो आपको बताया ये कर्ज माफ़ी सरकार की तरफ से तेलंगाना राज्य के अंदर की जा रही है, जहाँ पर किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ़ किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसानों का सरकार की तरफ से 30 जून तक जो कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा। वहाँ पर भी किसानों की कर्ज माफ़ी होगी। तो फिलहाल 2 राज्यों के अंदर कर्ज माफ़ी योजना चलाई जा रही है। और कौन कौन से राज्य चलिए वो भी जान लेते हैं। सरकार की तरफ से किसान कर्ज माफ़ी सूची को ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से जिन किसानों ने अपने ऋण को क्षमा करवाने के लिए आवेदन जमा किया था उन सब के लिए यह लिस्ट चेक करना अत्यंत आवश्यक है। दरअसल किसानों के लिए सरकार ने केसीसी कर्ज माफ़ी योजना को संचालित किया हुआ है। कई बार मौसम की वजह से किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से किसानों पर आर्थिक बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किसान कर्ज माफ़ी को लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अपने घर से आप केवल कुछ ही चरणों में दोहराकर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकते हैं।
इसके अलावा हम आपको किसान कर्ज माफ़ी योजना की और भी अन्य उपयोगी व अहम जानकारी देंगे जो आपके बेहद ज़्यादा काम आने वाली है। सभी किसानों के लिए राज्य सरकार के द्वारा किसान कर्ज माफ़ी योजना को आरंभ किया गया है। योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक राहत के तौर पर कर्ज से मुक्ति दी जाती है। दरअसल किसानों की मेहनत उस समय खराब हो जाती है जब बदलते मौसम के कारण फसल नष्ट हो जाती है। इसके कारण किसानों को कर्ज लेना पड़ता है, जिसके जाल से निकल नहीं पाते हैं। तो सरकार चाहती है कि किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाई जाए। तो जिन किसानों ने केसीसी कर्ज लिया केवल उन्हीं किसानों को माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। अगर किसान भाई ने किसी अन्य कर्ज लिया हुआ, मान लीजिए कोई होम लोन या कोई अन्य कर्ज है, तो वो माफ़ नहीं होगा। देखा जाए तो किसान कर्ज माफ़ी योजना किसानों को एक नई शुरुआत करने का बड़ा अवसर है, जिसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। यहाँ पर किसानों का 1 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो योगी सरकार की तरफ से माफ़ किया गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की तरफ से इस योजना को चलाई गई थी। आधिकारिक वेबसाइट भी है इसकी यूपी किसान UPKISAN उत्तर प्रदेश में जितने भी छोटे और सीमांत किसानों ने केसीसी लोन को माफ़ करने के लिए आवेदन जमा किया था, उन सबकी लाभार्थी सूची को सरकार ने घोषित कर दिया। जानकारी के लिए बताते चलें कि सरकार के द्वारा किसान कर्ज माफ़ी लिस्ट को संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इसलिए यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका कर्ज माफ़ किया जाएगा अथवा नहीं, तो आपको यह लिस्ट बिना किसी देर के जाँच कर लेनी चाहिए। किसान कर्ज माफ़ी योजना में लिस्ट में सम्मिलित होने के लिए जो पात्रता मानदंड पूरे करने जरूरी हैं। आवेदन जमा करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। किसान के पास जरूरी कृषि करने हेतु जमीन होनी चाहिए। आवश्यक है कि किसान पर केसीसी लोन बकाया हो। किसान किसी भी राजनीतिक अथवा सरकारी पद पर ना हो, ना ही आयकर दाता हो। जिस किसान के पास 4 पहिया वाहन है, गाड़ी वगैरह है, उन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होगा। अगर ट्रैक्टर है तो फ़ायदा मिलेगा। अनिवार्य है कि किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर हों। अगर आपको किसान कर्ज माफ़ी सूची को चेक करना है तो इसके लिए आपको जो सही तरीका दोहराना चाहिए उसके बारे में आपको बता देते हैं। आपको अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। अब जो होम पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा, आपको यहाँ पर किसान कर्ज माफ़ी लिस्ट या लाभार्थी सूची का विकल्प ढूंढना है। जब आपको संबंधित ऑप्शन मिल जाए तो आपको इस पर क्लिक करके आधार संख्या, मोबाइल नंबर वगैरह पंजीकरण करना है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी 1 लाख रुपए तक की जो कर्ज माफ़ी है वो योगी सरकार की तरफ से किसानों का किया गया है। और देश के अन्य कई राज्यों के अंदर भी किसान कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो लिया जा रहा है। सभी राज्यों के अंदर किसान भाइयों के लिए कर्ज माफ़ी को लेकर कोई भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो अभी फ़िलहाल तेलंगाना राज्य के अंदर किसान कर्ज माफ़ी के लिए योजना चलाई जा रही है। अन्य राज्यों के अंदर अभी इस प्रकार की कोई योजना जो है वो लागू नहीं हो, लेकिन जैसे ही कोई योजना लागू होगी उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी 30 जून तक किसान कर्ज माफ़ी करने को लेकर सरकार ने हामी भरी है। तो सभी राज्यों की अपडेट आपको देंगे। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले में कर्ज माफ़ी से जुड़ी कोई भी जानकारी आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।